नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, क्या हम सब हिंदुस्तानी किसी और ग्रह से आकर धरती पर बस गए हैं? क्या हम सब भारतीय इस धरती के निवासी नहीं हैं? क्या हम सब लोग इंसान नहीं हैं, मनुष्य नहीं हैं? जाहिर है आपका जवाब होगा कि क्या बेहुदा सवाल कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अब अमेरिका की सरकार ने, डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने भारतीयों को, हिंदुस्तानियों को एलियन कहकर गाली दी है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन प्रवासी भारतीयों को भारत भेजकर उन्हें एलियन ठहरा रहा है, उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में खड़े होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आपातकाल का राग अलाप रहे हैं। उनके विदेश मंत्री, हमारे आपके इस देश के विदेश मंत्री संसद में खड़े होकर सफेद झूठ बोल रहे हैं। आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि हमें कब, किसने और क्यों एलियन कहा है। यह वीडियो आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ये वीडियो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में एक बेहद जिम्मेदार पदाधिकारी ने जारी किया है। ये पदाधिकारी हैं यूनाइटेड स्टेट्स बॉर्डर पेट्रोल के मुखिया, उसके चीफ। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो जारी करते हुए लिखा है, यूएसबीपी और उनके पार्टनर्स ने, उनकी सहयोगी इकाइयों ने इन एलियंस को इंडिया वापस भेज दिया गया है। उन्होंने लिखा है कि जो भी व्यक्ति इस तरह से बॉर्डर पार करके अमेरिका में अवैध तरीके से दाखिल होगा, उसे इसी तरह वापस भेजा जाएगा। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि ये जो भारतीय हैं उनके हाथ पैर हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। एक बार फिर ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए और उनका ट्वीट पढ़ लीजिए जिसमें यूएसबीपी के चीफ ने भारतीयों को एलियंस कहा है। इसके बाद के तमाम वीडियो और तस्वीरें आप देख चुके हैं। अमेरिका के टेक्सास से रवाना हुआ अमेरिकी वायुसेना का विमान ग्लोब मास्टर अमृतसर में 104 भारतीयों को लेकर उतरा था। उसके बाद जो कहानियां सामने आई हैं वो ये साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि इन भारतीयों को बेहद अपमानजनक तरीके से अमेरिका से भारत वापस भेजा गया है। इन सब के पैरों में बेड़ियां बंधी हुई थी और हाथों में हथकड़ियां थीं। पूरी 30, 35, 40 घंटे की इस यात्रा में उन्हें कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा है, ये सारे बयान आप सुन चुके हैं। लेकिन अब बात करते हैं सरकार के रवैये की। हमारी सरकार, भारत सरकार, अमेरिका के इस अमानवीय तरीके के बावजूद पूरी तरह खामोश है, बल्कि अमेरिका के रवैये की पुष्टि कर रही है, उसकी हिमायत कर रही है। कल जब संसद में इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने आवाज उठाई, लोगों ने सवाल पूछे, तब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारतीयों को इस तरह भेजा जाना अमेरिका की नीति का हिस्सा है। ऐसा पहले भी होता रहा है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन एस जयशंकर ये भूल गए कि अमेरिका इस तरह के अवैध प्रवासियों को वापस भेजते समय अपनी नीति का पालन कोलंबिया के साथ नहीं निभा पाया था। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अमेरिका के विमान को वापस भेज दिया था। फिर सम्मानजनक तरीके से अपने निवासियों को, अपने लोगों को वापस बुलाने के लिए उसने अपने जहाज भेजे थे। ये सारा वाकया हम आपको कल के अपने वीडियो में बता चुके हैं। आप एक बार फिर से उसे देख सकते हैं। संसद भवन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक और सफेद झूठ बोला, वो भी जान लीजिए। कांग्रेस के एक सांसद सैयद नासिर हुसैन ने जब यह आरोप लगाया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका जाकर वहां के राष्ट्रपति चुनाव में एक प्रत्याशी का समर्थन किया था, उसका प्रचार किया था, तब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी का कोई प्रचार नहीं किया था। यह इतना बेशर्म और सफेद झूठ है कि इसकी कलई चंद मिनट में खुल गई। आप सबको याद होगा सन 2020 के
अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे। वहां पर हाउडी मोदी करके एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में प्रचार करते हुए कहा था, अब की बार ट्रंप सरकार। आइए वो वीडियो भी देख लीजिए। ये जो स्क्रीन पर आप भीड़ देख रहे हैं, ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये उसी मौके का है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबानी सुन लीजिए, अब की बार ट्रंप सरकार। In India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। Rang loud and clear. यह एक बात और जान लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनसे 7 मुलाकातें हुई थीं। यानी जब डोनाल्ड ट्रंप पिछले कार्यकाल में राष्ट्रपति थे, तब 2017 से लेकर 2020 तक डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ताना मुलाकातें 7 बार हुई थीं। कितनी बार प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के गले लगे थे, ये सब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के भारत आगमन पर 2020 में, यानी वहां के राष्ट्रपति चुनाव से पहले, अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप नाम का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। भारी भीड़ में ट्रंप का स्वागत सत्कार हुआ था। लाखों करोड़ों रुपए उस पर खर्च किए गए थे। उसी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अब हमारे हिंदुस्तानियों को, हमारे भारतीयों को सिर्फ इस बिना पर अमानवीय तरीके से वापस भेज रही है कि वे अवैध रूप से अमेरिका में बसे हुए थे। हम अपने पिछले वीडियो में भी कह चुके हैं और फिर दोहरा रहे हैं, किसी भी देश की सरकार को यह अधिकार है कि वो अपने देश में अवैध रूप से घुसाए लोगों को वापस भेज दे। और अमेरिका भी पिछले कई सालों से इस तरह के अवैध प्रवासी भारतीयों को वापस भेजता रहा है। ये आंकड़ा भी मोदी और उनके समर्थकों ने ही कल से जारी किया है कि कितने लोग अब तक भारत वापस भेजे गए हैं। लेकिन ये आंकड़ा भी नरेंद्र मोदी सरकार को ही आईना दिखाने का काम कर रहा है। ये जो चार्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके मुताबिक 2009 में अमेरिका की सरकार ने 734 भारतीयों को वापस भेजा था। तब से यह सिलसिला लगातार साल दर साल चला आ रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट करने का आंकड़ा सन 2016 से जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। सन 2013 में 1303 भारतीय वापस भेजे गए और उसके बाद से लगातार बढ़ते बढ़ते 2024 में 1368, 2025 में 104, यानी अभी तो ये साल शुरू हुआ है, 104 लोग वापस भेजे गए। पिछले साल अभी 2024 में 1368 अवैध प्रवासी भारतीयों को अमेरिका की सरकार ने डिपोर्ट किया था। लेकिन एक बार भी इन भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी लगाकर वापस नहीं भेजा गया। ऐसी एक भी तस्वीर अब तक सरकार या उसके समर्थक नहीं दिखा सके हैं जिसमें भारतीयों को इतने यातनापूर्ण तरीके से, इतने नारकीय ढंग से वापस भारत भेजा गया हो। आमतौर पर प्रक्रिया यह है कि कोई भी सरकार जब किसी देश के नागरिक को डिपोर्ट करती है तो वहां उस देश में जो दूतावास होता है, उस दूतावास के हवाले कर दिया जाता है व्यक्ति को, और तब वहां स्थित दूतावास अपने देश के नागरिक को वापस भेजता है। लेकिन इस दफा अमेरिका की सरकार ने वायुसेना के विमान में हथकड़ी बेड़ी बांधकर भारतीयों को वापस भेजा है। ऐसा पहली बार हुआ है। इसलिए एस जयशंकर का ये दावा कि ऐसा पहले भी होता रहा है पूरी तरह निराधार है। इकोनॉमिक टाइम्स ने एक खबर दी है, उसने भी लिखा है कि ये फर्स्ट स्टांस है। ये पहली बार है कि किन्हीं अवैध प्रवासी भारतीयों को
हथकड़ी बेड़ियों में बांधकर वापस भेजा गया हो। इनमें महिलाओं को भी हथकड़ियां लगाई गई थी। इस तरह के बयान भी सामने आ चुके हैं। एक और ग्राफ देख लीजिए। अवैध रूप से भारत से अमेरिका जाने वालों की, अवैध रूप से डंकी रूट से बिना कागज पत्तर के अमेरिका में घुसने की कोशिश करने वालों का आंकड़ा भी 2013 के बाद से लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। ये जो स्क्रीन पर आप ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ बता रहा है कि साल दर साल भारत से अवैध रूप से अमेरिका में घुसपैठ करने वालों की संख्या बढ़ रही है। ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। एक और जानकारी ले लीजिए। भारत से विधिवत कानूनी तौर पर अमेरिका में शरण मांगने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ सालों में, या खास तौर से कहा जाए तो प्रधानमंत्री बनने के बाद खुद नरेंद्र मोदी के 10 सालों के कार्यकाल में भारत से अमेरिका में शरण मांगने वालों की संख्या में 855% का इजाफा हुआ है। और सबसे मज़ेदार बात तो यह है दोस्तों कि भारत छोड़कर अमेरिका बसने की लालसा रखने वाले लोगों में आधे से ज़्यादा गुजरात के रहने वाले हैं। अब एक और आंकड़ा जान लीजिए। भारत की नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या पिछले 10 सालों में, यानी नरेंद्र मोदी के अपने कार्यकाल में 2014 में 1,29,328 भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। तब से यह आंकड़ा लगातार बढ़ते बढ़ते 2023 में 2,16,119 हो गया है। यानी 2023 में 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है, अमेरिका और दूसरे देशों में जाकर बस गए हैं। ये वे लोग हैं जो कानूनी प्रक्रिया से भारत की नागरिकता छोड़कर दुनिया के दूसरे देशों में जाकर बसे हैं। लेकिन फिलहाल बात चल रही है अमेरिका में बसे अवैध भारतीयों को वापस भेजने की, और इसमें भारत सरकार का रवैया बेहद चिंताजनक है। अब तक इस पहली खेप के आने के बावजूद भारत के विदेश मंत्रालय ने, विदेश मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने किसी तरह की कोई आपत्ति अब तक अमेरिका के सामने दर्ज नहीं कराई है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अमेरिका की सरकार ने 7,25,000 से ज़्यादा भारतीयों की शिनाख्त की है जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। जो बाइडेन की सरकार ने 18,000 लोगों को चिन्हित भी कर लिया था, और उन्हीं में से पहली खेप में ये 104 भारतीय भारत वापस भेजे गए हैं। इन्हें वापस भेजने से पहले टेक्सास के डिटेंशन सेंटर में एक बाड़े में भी रखा गया था। उसके बाद पूरी यात्रा कितनी तकलीफदेह थी इसका खुलासा अब हो चुका है। लेकिन भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी अमेरिका के साथ किसी भी तरह का कोई संवाद करने को तैयार नहीं है। पिछले 2 दिनों में जितनी तस्वीरें, जितने वीडियो वायरल हुए हैं, वे इस बात का सबूत हैं कि अमेरिका की सरकार ने भारत और भारत की चिंता किए बिना भारतीयों को बेहद अपमानजनक तरीके से वापस भेजा है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार अमेरिका की सरकार से कोई सवाल पूछने को तैयार नहीं है। लेकिन जल्दी ही एक मौका आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को 2 दिन के प्रवास पर अमेरिका जा रहे हैं। हो सकता है 13 फरवरी को उनकी मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो। सवाल तो ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने इस बात को रखेंगे कि हमारे लोगों को, भारतीयों को इस तरह हथकड़ी बेड़ी में बांधकर वापस क्यों भेजा गया है, और अभी तो बहुत बड़ी संख्या बाकी है। क्या प्रधानमंत्री इस बात की तस्दीक करेंगे, इस बात के लिए अमेरिका को सहमत करेंगे कि भारतीयों को सम्मानजनक तरीके से वापस भेजा जाए? क्या प्रधानमंत्री अमेरिका की सरकार से कहेंगे कि हम खुद अपना जहाज भेज रहे हैं, उसमें बैठकर हमारे लोगों को वापस भेजा जाए? ये तमाम सवाल हैं जो भविष्य के गर्त में हैं, लेकिन इनके जवाब सोचने से पहले एक बार फिर याद कर लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने
अपने शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलावा नहीं भेजा था। और तो और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनने पर, शपथ लेने पर बधाई दी थी, तो उस बधाई को भी डोनाल्ड ट्रंप ने अनदेखा किया था। उस पर रीट्वीट करके थैंक यू वेरी मच नहीं कहा था। इन तमाम हालात के बीच ये बेहद चिंताजनक बात है कि भारत के लोगों को अमेरिका की सरकार एलियन कहकर गाली दे रही है। यानी अमेरिका और अमेरिका की सरकार हम सब भारतीयों को इंसान मानने के लिए भी तैयार नहीं है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।